देवी शर्मिष्ठा, सेनापति जी आप? क्षमा कीजिए देवी, मैंने आपका ध्यान भंग तो नहीं किया? सेनापति जी कहिए, कैसे आना हुआ? चंद्रवंश की महारानी ने आपको राजमहल में आने के लिए निमंत्रण दिया। मुझे निमंत्रण? किंतु किंतु क्यों? आपने महाराज यति के प्राण बचाए, इसलिए वो आपका राजमहल में सम्मान करना चाहती हैं। किंतु मैं... देवी, महाराज का भी आग्रह है कि आप अवश्य आएं। महाराज? हाँ देवी। सेनापति जी आप विश्राम कीजिए, मैं तैयार होती हूँ। जो आज्ञा। महारानी की जय हो। देवी शर्मिष्ठा आपसे मिलने आ रही हैं। शर्मिष्ठा? शर्मिष्ठा देवयानी, मेरी बहन। कैसी है तू? अच्छी हूँ। शर्मिष्ठा। देवयानी, तुम रो रही हो? नहीं शर्मिष्ठा, मैं रो नहीं रही। ये तो प्रसन्नता के आंसू हैं जो मेरी आंखों से छलक रहे हैं। पहुंच लो इन आंसुओं को और ये बताओ, तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? तेरा सत्कार करने, तेरी महानता की आरती उतारने, तेरे उपकारों का ऋण चुकाने। ये तुम क्या कह रही हो देवयानी? हाँ शर्मिष्ठा, तेरी महानता के आगे तो मैं बहुत छोटी पड़ गई हूँ। देवयानी, आज मुझे कहने दे शर्मिष्ठा। तुझ पर किए गए अन्याय के बारे में सोचती हूँ तो तेरे सामने दृष्टि उठाने के योग्य भी नहीं पाती अपने आप को। तुझसे तेरा सब कुछ तो छीन लिया है मैंने। इतना अन्याय, इतनी पीड़ा, सब कुछ सहकर तू कुछ नहीं बोली। मेरी हर आज्ञा को सर झुकाकर मानती रही। तेरे साथ किए गए दुर्व्यवहार का तो मैं प्रायश्चित तक नहीं कर पाई थी मेरी बहन, कि तूने मुझ पर इतना बड़ा उपकार कर दिया है कि मैं इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में तेरा ये ऋण नहीं चुका पाऊंगी। तूने महाराज के प्राण बचाकर मेरे सुहाग को बचाया है, मेरे गर्भ में पलने वाली महाराज की संतान को बचाया है, चंद्रवंश को मिटने से बचाया है। शर्मिष्ठा, कहने के लिए तो मैं महारानी हूं, किंतु मेरी झोली में दया की भीख डालकर तूने मुझे बेकारण बना दिया है। देवयानी, ये क्या कह रही है तू? क्या मैं तेरी कोई नहीं? गुरुदेव ने मुझे अपनी पुत्री मानकर अपनी संपत्ति का आधा भाग दे दिया और मैंने तुझ पे कोई उपकार नहीं किया। तू नहीं जानती, महाराज के प्राण बचाकर जो सुख मुझे मिला है वो संसार के किसी भी वस्तु से अधिक मूल्यवान है। मैं तो तेरी आभारी हूं जो तूने मुझे इस राजमहल में बुलाकर मेरा मान बढ़ाया है। शर्मिष्ठा, तुझे यहाँ बुलाना भी मेरी विवशता है। अपनी इस अवस्था के कारण मैं तेरे पास ना आ सकी। मुझे तो स्वयं तेरे पास जाकर तेरा आभार व्यक्त करना चाहिए था। बस देवयानी, और कितना लज्जित करेगी मुझे? यदि तू मेरे स्थान पर होती तो तू क्या करती? हाँ, मैं भी वही करती जो तूने किया। तो फिर बस, अब इसके आगे कुछ नहीं कहना। अब नहीं कहूंगी। आ, गले लग जा। महाराज, आपने शर्मिष्ठा को यहाँ बुलाकर बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पर। मैं तो प्रसन्नता से इतनी पागल हो रही हूँ कि समझ में नहीं आ रहा इसका सम्मान कैसे करूं, क्या दूं इसे। शर्मिष्ठा, तू यहीं ठहर, मैं अभी आती हूँ।
कैसी हो? जैसा आप छोड़कर आए थे। छोड़कर तो आया था, किंतु क्या महाराज? तुम्हें देखने की लालसा, तुमसे मिलने की व्याकुलता मन को विचलित कर रही थी। महाराज, मुझे यहाँ देवयानी ने बुलाया है या आपने? बुलाया तो शर्मिष्ठा, तेरे लिए तो ये मोतियों का हार बहुत ही कम है। महाराज, इसे तो कोई ऐसा उपहार देना चाहिए जैसे, क्या उपहार दिया जाए इसे? उपहार? हाँ, कोई ऐसा उपहार जो कभी इसने भी सोचा ना हो। क्या हो सकता है ऐसा उपहार? महारानी, देवी शर्मिष्ठा लंबी यात्रा करके आई हैं, थक गई होंगी, इन्हें विश्राम के लिए नहीं कहिएगा? देखिए, प्रसन्नता में तो मैं ये भी भूल गई। चल शर्मिष्ठा, विश्राम करते हैं। मैं इसके भोजन का प्रबंध करती हूँ।
क्या हुआ महाराज? आप यहाँ क्यों खड़े हैं? यूं ही नींद नहीं आ रही थी। नींद कैसे आएगी? इतने दिन आप बाहर जो रहे, राज्य के कार्य, उनकी भी तो चिंता रहती है आपके मन में। हाँ, चिंता ही तो नींद की शत्रु है। तो अपनी चिंता मुझे दे दीजिए। आइए। अरे शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा, आज मैं तुझे राजमहल का भ्रमण कराऊंगी। यहाँ देखने योग्य बहुत सी वस्तुएं हैं। राजमहल में और बाहर बहुत से स्थान हैं जहाँ तू घूम फिर सकेगी। महाराज, इसके घूमने फिरने की व्यवस्था हो सकती है ना? अवश्य नहीं महारानी। नहीं देवयानी, मैं वापस जाना चाहती हूँ। ये कैसे संभव है? तुझे तो यहाँ कुछ दिन और रुकना होगा। नहीं, मैं यहाँ और ठहर नहीं सकती। क्यों? क्यों का उत्तर भी भला आज तक कोई दे पाया है? आप ही कहिए ना इसे रुकने के लिए। नहीं देवयानी, मुझे जाना होगा। तेरे बिना ऐसा कौन सा कार्य रुका है जो तू जाना चाहती है? ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? बात यह है कि मुझे महल में नींद नहीं आती। कुटिया में रहते रहते आदत सी हो गई है ना, और आदत धीरे धीरे मनुष्य का स्वभाव बन जाता है। अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, पर एक बार तू महाराज से तो पूछ ले। मुझे विश्वास है देवयानी कि महाराज मेरी व्यवस्था को समझेंगे। महाराज, आपने तो कुछ कहा ही नहीं। हमारे कुछ कहने से पहले ही देवी शर्मिष्ठा ने उत्तर दे दिया है। हमारे विचार से अब इन्हें रोकना उचित नहीं होगा देवयानी। देख ले शर्मिष्ठा, अब तो महाराज भी तेरे पक्ष में हो गए। अब मैं तुझे रोक नहीं सकती, किंतु वचन दे मुझे कि तू फिर आएगी। तू बुलाएगी तो अवश्य आऊंगी। अब मुझे आज्ञा दे। आज्ञा दीजिए महाराज। दासी, देवी शर्मिष्ठा की जाने की व्यवस्था की जाए। स्वामिनी, यामा, क्या सोच रही हैं आप? नहीं, कुछ भी तो नहीं। स्वामिनी, क्या आप महाराज के बारे में सोच रही हैं? महाराज के बारे में? अब उनका स्वास्थ्य कैसा है? अब भी बिल्कुल ठीक है। तो फिर सोचने की क्या आवश्यकता है? यामा, सोच पे किसी का बस नहीं।
किंतु रात्रि अधिक हो गई है और आप थकी हुई भी हैं। थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तू जा, मैं सो जाऊंगी। जी स्वामिनी। महाराज, महारानी आप? किस सोच में डूबे हुए थे आप? नहीं, किसी सोच में नहीं। महाराज, आप जब से आए हैं हर समय सोचते रहते हैं। अब जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाइए। देवयानी, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। महाराज, घटनाओं का प्रभाव तो पड़ता ही है मन मस्तिष्क पर, किंतु उन्हीं के बारे में सोचने से मन पर बोझ पड़ता है। मन ही तो है देवयानी जो मानता नहीं, वही तो सोचने पर बाध्य करता है, और सोच पर किसी का कोई वश नहीं। यदि आपको सोचना ही है तो उस घटना के बारे में नहीं, मेरे विषय में सोचिए। आपके विषय में? हाँ, यदि आप मेरे विषय में सोचेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा उसके बारे में जो आने वाला है। आने वाला है? कौन आने वाला है? महाराज, आप कहाँ हैं? वापस आ जाइए मेरे संसार में। मैं उसकी बात कर रही हूं जो आने वाला है। वही तो है हमारा भविष्य। भविष्य? हाँ महाराज, वो केवल हमारा ही नहीं, कौशाम्बी राज्य का भी भविष्य है। हाँ महारानी, आप सत्य कह रही हैं महारानी। अब हमें भविष्य के विषय में ही सोचना चाहिए। महाराज, आप इस समय अंदर आइए। आप तो पूर्ण रूप से भीग गए हैं, वस्त्र भी गीले हैं। आपका तो वैसे ही स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। ये तीव्र गति की झंझावट, बरसात की ये रात, आपको इस समय यहाँ नहीं आना चाहिए था। शर्मिष्ठा, हमने बहुत रोकने का प्रयत्न किया अपने आप को। हम देख रहे थे झंझावत, किंतु हमारे हृदय में जो झंझावत चल रहा है उसे ना हम रोक सके। हमें तन मन की सुध न रही, हमारे पग स्वतः ही उठ गए और हम यहाँ चले आए। किंतु महाराज, इस प्रकार यहाँ आना, हमारे प्रेम की व्यवस्था है कि हम एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से नहीं मिल सकते। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था शर्मिष्ठा। जब से मैं राजमहल से लौटी हूँ, अपने आप को दोषी पा रही हूँ। दोषी? हाँ महाराज, हर समय देवयानी की दृष्टि मुझे घूर रही है। जैसे कह रही हो, शर्मिष्ठा, तू मेरे साथ छल कर रही है, मेरे अधिकार पर डाका डाल रही है। ये मेरे पति हैं, तेरा इन पर कोई अधिकार नहीं। महाराज, मैं अब डर गई हूं। मेरी अंतरात्मा
मुझे कोसती रहती है कि ये पाप है। शर्मिष्ठा, शत्रुओं से हमारी रक्षा करने के लिए तुमने अपने प्राणों को संकट में डाल दिया। क्या वो पाप था? हमें मृत्यु के मुंह से निकालने के लिए अपनी मर्यादा की सीमा तोड़ डाली तुमने। क्या ये भी पाप था? तुमने हमें बचाकर देवयानी का सुहाग बचाया। क्या ये पाप था? किंतु वो समय की मांग थी, हम विवश थे। हमारा मिलन एक संयोग था। नहीं शर्मिष्ठा, हमारा मिलन केवल एक संयोग नहीं था। वास्तव में हमारा मिलन विधि ने करवाया है। किंतु महाराज, इसका परिणाम क्या होगा? जिस मिलन का आरंभ विधि ने करवाया है, परिणाम भी विधि पर छोड़ दो। महाराज, आप? हाँ, हम। किंतु बात क्या है? महाराज, प्रातःकाल ही आप कहाँ चले गए थे? प्रातः आंख खुल गई थी हमारी। उद्यान की ओर चले गए थे भ्रमण के लिए। महाराज, आपको कक्ष में ना देखकर मैं तो डर ही गई थी। इसमें डरने की क्या बात है? उस घटना के पश्चात आपको सामने ना देखकर मन घबराने लगता है। महारानी, इतना भय नहीं करना चाहिए। इस अवस्था में आपको चिंता मुक्त रहना चाहिए। हाँ, आर्या माधवी भी यही कहती हैं कि इस अवस्था में मुझे सुंदर सुंदर विचार और सुंदर सुंदर कल्पनाएं मन में लानी चाहिए। यदि विचार सुंदर होंगे तो आगे कहिए। तो इसका परिणाम भी सुंदर होगा। बिल्कुल आपकी भांति। हमारी भांति? हाँ महाराज, मेरे तो विचार भी आप हैं और कल्पना भी आप ही। इसीलिए तो मैंने अपने मन में एक आकृति बनाई है। कैसी आकृति? एक ऐसे पुत्र की जिसमें छवि भी आपकी हो और गुण भी। क्या गुण है हमारे? आप वीर हैं, साहसी हैं, न्यायप्रिय हैं और प्रेमी भी। स्वामिनी, स्वामिनी क्या हो गया? चक्कर सा आ गया।
मैं अभी बाबा को बुलाकर लाती हूँ। अरे सुन, आइए बाबा। हाँ हाँ चलो। जल्दी आइए। क्या हो गया शर्मिष्ठा बेटी? कुछ नहीं बाबा, यूं ही चलते चलते चक्कर सा आ गया था, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। तुम लेट जाओ बेटी, लेट जाओ। ला देखूं तो। क्या बात है बाबा? यामा, तू बाहर जा बेटी। जी बाबा। शर्मिष्ठा, ये तो बड़ी चिंता की बात है। चिंता की बात? हाँ शर्मिष्ठा, तू मां बनने वाली है। क्या कहा? तू मां बनने वाली है शर्मिष्ठा। माँ? हाँ शर्मिष्ठा, और मैं जानता हूं ये किसके प्राणों की रक्षा करने का मूल्य चुकाना पड़ रहा है तुझे। तू राजा ययाति के बच्चे की मां बनने वाली है। भैरव, ये आर्य बड़े दुष्ट और कुटिल होते हैं। तूने उसकी जान बचाकर उपकार किया है उस पर बदले में उसने तुझे क्या दिया? छल किया है तेरे साथ। नहीं, वो ऐसे नहीं है। तो तू क्या समझती है, स्वीकार कर लेगा वो तुझे? तू असुर है और वो आर्य। खिलवाड़ किया है उसने तेरे साथ। तूने उसकी जान बचाकर ठीक नहीं किया। भैरव, अब क्या करेगी तू? देखो बाबा, ये बात आप जानते हैं या मैं, ये बात और किसी से नहीं कहना। किंतु ये मेरी समस्या है, इसका समाधान मैं ढूंढ लूंगी। ठीक है, तेरी यही इच्छा है तो नहीं कहूंगा किसी से। चलता हूं।